हेलो दोस्तों, A1 टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक का जीके। लुसेंट बुक के जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर में विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर स्थल। फर्स्ट है ताजमहल। ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है। निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। 1983 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दूसरी है आगरा का किला। आगरा का किला भी उत्तर प्रदेश में है। इसको भी 1983 में ही विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था इनका निर्माण और इसको भी 1983 में शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें भी 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं, 1983 में इन सभी को शामिल किया गया। 1983 में ताजमहल, आगरा का किला और अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इन चार धरोहरों को 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी ओडिशा में है। इसे 1984 में शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। नेक्स्ट है महाबलीपुरम का स्मारक समूह है। महाबलीपुरम का स्मारक समूह तमिलनाडु में है और इसे भी 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। 1985 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है मानस वन्य जीव अभयारण्य। मानस वन्य जीव अभयारण्य भी असम राज्य में स्थित है। 1985 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभयारण्य ये दोनों ही असम में हैं और 1985 यानी सेम ही सन में इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। यह पक्षियों के लिए फेमस है। 1985 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है पुराने गोवा के चर्च व मठ, मतलब प्राचीन गोवा के चर्च व मठ को यह है गोवा में और इन्हें 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन सिटी और उनके शहर कहाँ स्थित है वो। मुगल सिटी और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी और मुगल सिटी दोनों उत्तर प्रदेश में है। 1986 में इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। हम्पी स्मारक समूह है। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी का 50 रुपये के नोट पर छपी हुई है आकृति, हम्पी की आकृति। 1986 में ये खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। 1986 इनकी भी डेट है विरासत सूची में शामिल करने की। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, इन्हें शामिल किया गया 1987 में। नेक्स्ट है पट्टदकल स्मारक समूह है। पट्टदकल स्मारक समूह कर्नाटक में है। 1987 में शामिल किया गया इन्हें। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। इन्हें 1987 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है वरदेश्वर मंदिर तंजावुर। वरदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। वरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। इन्हें भी 1987 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इन्हें 1988 में शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में। 1988 में शामिल किया गया नंदा देवी उत्तराखंड। नेक्स्ट है सांची का बौद्ध स्मारक। नेक्स्ट है सांची का बौद्ध स्मारक, ये है मध्य प्रदेश में। इसे 1989 में शामिल किया गया। सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है और इसे 1989 में शामिल किया गया।
नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। 1993 में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट है दार्जिलिंग हिमालय रेल। दार्जिलिंग हिमालय रेल पश्चिम बंगाल में है। इसे 1999 में शामिल किया गया। दार्जिलिंग हिमालय रेल पश्चिम बंगाल में है और इसे 1999 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर गया में, गया बिहार में स्थित है। इन्हें 2002 में शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर गया बिहार 2002 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं और इन्हें 2003 में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इन्हें 2003 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है गंगईकोड़ा चोलपुरम मंदिर। गंगईकोड़ा चोलपुरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इसे 2004 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और इसे भी 2004 में। तमिलनाडु के ये दो से मंदिर है, मतलब गंगईकोड़ा चोलपुरम मंदिर तमिलनाडु 2004 में इसे शामिल किया गया और 2004 में ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु को शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये महाराष्ट्र में है और छत्रपति शिवाजी स्टेडियम भी महाराष्ट्र में ही है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में स्थित है। इसे 2005 में शामिल किया गया। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी भारत व पश्चिमी भारत को जोड़ती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यानी मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी भारत का। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और इसे भी 2005 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला दिल्ली में है और इसे 2007 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है और इसे 2008 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है सिमलीपाल अभयारण्य। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है और इसे 2009 में सम्मिलित किया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसे 2009 में सम्मिलित किया गया। नौकरेक अभयारण्य। नौकरेक अभयारण्य मेघालय में स्थित है और इसे 2009 में सम्मिलित किया गया। 2009 में सम्मिलित किया गया नौकरेक अभयारण्य को। नेक्स्ट है भितरकनिका उद्यान। सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों ही उड़ीसा में है। भितरकनिका को 2010 में सम्मिलित किया गया। सिमलीपाल और भितरकनिका उद्यान दोनों ही उड़ीसा में है। नेक्स्ट है जयपुर का जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में है। इसे 2010 में सम्मिलित किया गया। जयपुर का जंतर मंतर ये एक वेधशाला है, स्वयं सिंह द्वारा निर्मित है। 2010 में इसे शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में। पश्चिमी घाट को 2012 में सम्मिलित किया गया। पश्चिम घाट है भारत के पश्चिम से लेकर दक्षिण की ओर, महाराष्ट्र गुजरात से लेकर केरल तक का तट है पश्चिमी घाट। इसके सारे है पश्चिम घाट। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आमेर का किला। आमेर का किला राजस्थान में 2013 में इसे शामिल किया गया। रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला भी राजस्थान में है। 2013 में इसे सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला भी राजस्थान में है। 2013 में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है सोनार का किला। सोनार का किला भी राजस्थान के जैसलमेर जिले में, इसे 2013 में सम्मिलित किया गया। चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में 2013 में सम्मिलित किया गया।
नेक्स्ट है गागरोन का किला। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ राजस्थान में। यह 2013 में सम्मिलित किया गया। रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। 2014 में इसे सम्मिलित किया गया और 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र छपा है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी कर्नाटक का और 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव जो गुजरात में है। 2014 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2014 में सम्मिलित किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है और 2014 में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट लुसेंट बुक का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। फर्स्ट बुक है कागज ते कनवास। कागज ते कनवास। हम लुसेंट बुक का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट ये है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। फर्स्ट बुक है कागज ते कनवास। कागज ते कनवास अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई थी। कागज ते कनवास अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है कामयानी। कामयानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। कामयानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है कामसूत्र। कामसूत्र वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा के लेखक है भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है कपाल कुंडला। कपाल कुंडला है बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला के है लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट। कादम्बरी हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा रचित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के लेखक है विलियम शेक्सपियर। जूलियस सीजर के लेखक है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है कवितावली। कवितावली के लेखक है तुलसीदास। कवितावली के लेखक है तुलसीदास। नेक्स्ट है गणदेवता। गणदेवता के लेखक है ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय। गणदेवता के लेखक है ताराशंकर बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र के लेखक है अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र के लेखक है अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है दी सॉन्ग ऑफ इंडिया। दी सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक है सरोजनी नायडू। दी सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक के लेखक है लेखिका है सरोजनी नायडू जो भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला थी सरोजनी नायडू। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है झांसी की रानी। झांसी की रानी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट है प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी के लेखक है जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी के लेखक है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है चिदम्बरा। चिदम्बरा का लेखिका है सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है भूले विसरे चित्र। भूले विसरे चित्र है भगवती चरण वर्मा। भूले विसरे चित्र है भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक है कल्याण। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ अपने के साथ। हमारे लुसेंट रिवीजन का फर्स्ट पार्ट है। आगे भी ऐसे टॉपिक अलग अलग टॉपिक के बारे में हम रिवीजन करते रहेंगे। लुसेंट बुक का ये रिवीजन का फर्स्ट पार्ट है। आगे नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक है कल्याण। नेक्स्ट है ए वायरस फॉर फ्रीडम। ए वायरस फॉर फ्रीडम के है नयनतारा सहगल।
ए वायरस फॉर फ्रीडम के नयनतारा सहगल। नेक्स्ट है मदर इंडिया। मदर इंडिया के लेखक है कैथरीन मेयो। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। नेक्स्ट है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक के हैं प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक है प्लेटो। नेक्स्ट है चंडलिका। चंडलिका रविंद्रनाथ टैगोर। चंडलिका के रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है शेखर एक जीवन। नेक्स्ट है शेखर एक जीवन। शेखर एक जीवन के लेखक है अज्ञेय। शेखर एक जीवन के अज्ञेय। नेक्स्ट है देवदास। देवदास के शरत चंद्र चटर्जी। देवदास के शरत चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है एज ऑटोबायोग्राफी। एज ऑटोबायोग्राफी के जवाहरलाल नेहरू। एज ऑटोबायोग्राफी के हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है यामा। यामा महादेवी वर्मा। एज ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू। यामा महादेवी वर्मा। यामा और गोरा। यामा और गोरा है दोनों ही महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस है रविंद्रनाथ टैगोर की। लज्जा तस्लीमा नसरीन। लज्जा है तस्लीमा नसरीन। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर। लज्जा तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है हेमलेट। हेमलेट है विलियम शेक्सपियर। हेमलेट विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है गोदान। गोदान है गोदान कफन गबन ये प्रेमचंद जी की। गोदान और कफन और गबन ये मुंशी प्रेमचंद जी के। नेक्स्ट है गाइड। गाइड आर के नारायण की। गाइड है आर के नारायण की। निर्जा। निर्जा महादेवी वर्मा। निर्जा यामा और गोरा। निर्जा यामा और गोरा तीनों ही महादेवी वर्मा की हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुप्त काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। कुछ गुप्त काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन करने वाले हैं जो लुसेंट में से ही उठाए गए हैं। ये पूरा टॉपिक मतलब ये पूरी क्लास लुसेंट के ही ऊपर है। लुसेंट के सभी क्वेश्चनों की चर्चा इसमें करने वाले हैं। लुसेंट के सभी ऑल टॉपिक के बारे में कक्षा आएगी। सभी का अलग अलग रिवीजन करवाया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है चीनी यात्री फायान किस शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था फायान। फायान की बुक है फो क्यों की। फो क्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि कालिदास का संबंध किस काल से था। प्रसिद्ध कवि कालिदास का संबंध किस काल से था। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है गुप्त काल। प्रसिद्ध कवि कालिदास का संबंध गुप्त काल से ही था। गुप्त काल से ही था। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था। यानी कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किस शासक ने बनवाया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था। लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था।
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल का खात्मा किसने किया? गुप्त काल का खात्मा हुणों ने किया था। गुप्त काल का खात्मा हुणों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये कथन है। मतलब एक कथन दिया गया था, कथन किसके द्वारा बताया गया था? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये किसका कथन है? रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये कथन था रॉबिन्स का। नेक्स्ट है, गोपनीयता कायम रखने की बेकर बाध्यता किसे लागू है? सभी प्रकार के जमा ऋण या खाता या मौजूदा या बंद खाता। वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार की भूमिका क्या होती है? मध्यम। वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार की भूमिका मध्यम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का उद्देश्य क्या था? गोल्डन हैंडशेक स्कीम का उद्देश्य था सार्वजनिक उद्यम में अधिक स्टाफ के बोझ को कम करना, यानी सार्वजनिक उद्यम में अधिक स्टाफ के बोझ को कम करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, एचडीआई सूचकांक सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? एचडीआई सूचकांक है यूएनडीपी। एचडीआई सूचकांक यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया था और हर साल यूएनडीपी द्वारा ही एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक एचडीआई जारी किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। नेक्स्ट है, G15 है। G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट है, आसियान इसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान किसके लिए है? आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान एवं सहायता, यानी सदस्य देश है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उन सभी के मध्य भुगतान का संतुलन बनाए रखना और इससे संबंधित समस्याओं का निपटान करना ही IMF का कार्य है। नेक्स्ट है दोहा, जहां विश्व व्यापार संघ के मंत्रियों की बैठक आहूत की गई थी, स्थित है कतर में। दोहा कतर में स्थित है। नेक्स्ट है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। डंकल प्रस्ताव संबंधित है। डंकल प्रस्ताव संबंधित है बौद्धिक संपत्ति का अधिकार से। डंकल प्रस्ताव है संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार से है। नेक्स्ट है, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। नेक्स्ट है, सुलभ ऋण देने वाली संस्था किसे कहते हैं? सुलभ ऋण देने वाली संस्था किसे कहते हैं? IDA की। IDA को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का संबंधित सबसे अधिक योगदान, मतलब सबसे अधिक भारत को जो बजट में घाटा उसमें सबसे अधिक योगदान 1962 में था। सबसे अधिक योगदान 1962 का था, क्योंकि उस समय चीन के साथ युद्ध हुआ था। चीन के युद्ध के कारण भी था कुछ तो। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से,
यानी इंपीरियल बैंक के नाम से पहले कौन सा बैंक जाना जाता था? एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राचीन नाम इंपीरियल बैंक ही था, जो 3 बैंकों के मिलने से बना था। मद्रास, चेन्नई और कोलकाता 3 बैंकों के एकजुट होकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर 1955 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था। नेक्स्ट है, किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पितामह एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पितामह एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? उद्योग पर जोर दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था और दूसरी में उद्योग धंधों पर। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित थी। ग्रामीण सहकारिता। गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित थी। ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी सेबी है वो मुंबई में स्थित है। ये 1988 में सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी और इसका अधिनियम 1992 का अधिनियम है। नेक्स्ट है, भारतीय हरित क्रांति की जनक की जन्मस्थली है। हरित क्रांति के जनक की जन्मस्थली यानी MS स्वामीनाथन की जन्मस्थली है पंतनगर में। पंतनगर है। दो मिनट दोस्तों वेट करना, थोड़ा बोर्ड हैंग हो गया है, इसको भी सही कर लेते हैं। दोस्तों बोर्ड 2 मिनट वेट करना, आगे क्लास कंटिन्यू होगी। थोड़ा बोर्ड मिस्टेक हो गया है। ओके दोस्तों, सही हो चुका है बोर्ड अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ऐसे ही लूसेंट का रिवीजन चलता रहेगा। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन क्लास ऐसे आगे जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ यानी किन के संदर्भ में थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किन के संबंध में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संबंध में किया जाता है। विकासशील यानी जो प्रगतिशील है, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, उन देशों के लिए थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में 10 मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? भारत में 10 मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 से शुरू हुई थी। भारत में 10 मुद्रा प्रणाली की शुरुआत अप्रैल 1957 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। करेंसी नोटों और मुद्रण की आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है, उसके द्वारा भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण यानी छपाई की आपूर्ति की जाती है। छपाई कर आपूर्ति की जाती है। विश्व व्यापार में भारत का अधिभाग मात्र यानी विश्व व्यापार में भारत का कितना भाग है? 2%। ओनली 2% विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, जिसका 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेता का बाजार कहलाता है जहाँ मार्ग से पूर्ति अधिक होती हो। क्रेता का बाजार कहलाता है जहाँ मार्ग से अधिक पूर्ति होती हो। नेक्स्ट है 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 10 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर ओनली वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा बाजार का संबंध में हिस्सा मांग मुद्रा, नोटिस मुद्रा और बाजार मुद्रा। नेक्स्ट है सेबी क्या है। सेबी एक है गैर सांविधिक संस्था। सेबी गैर सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष सेबी के अजय त्यागी और इसका अधिनियम है 1992 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट एंड मनी के लेखक, यानी एक किताब है दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट एंड मनी के लेखक किन्स। इस बुक के लेखक है किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित कर प्रकाशित किए जाते हैं। एनएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख नगरों के संस्थापक। भारत के प्रमुख नगरों के संस्थापक। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बोर्ड थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक करने लगे हैं, इसलिए अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। लुसेंट के सभी टॉपिकों की एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। लुसेंट में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसको हम बिना रिवाइज करे छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लुसेंट के अच्छे से टॉपिक के साथ। पूरी लुसेंट बुक 10 दिनों में ही रिवीजन करने वाले हैं हम, सिर्फ ओनली 10 क्लासों में, 10 दिन नहीं 10 क्लासों में ही रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ।